तो नमस्कार, आज हम जानेंगे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जीवनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। वह एक महान विचारक, विद्वान और बुद्धिमान अर्थशास्त्री थे। राजनीति में संपूर्ण रूप से सक्रिय होने से पहले उन्होंने कई प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में कार्य भी किया और अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मान प्रदान किए गए। बाद में कुछ वर्षों में वह नौकरशाह से राजनेता बन गए। उनके शासनकाल के दौरान भारत की आर्थिक मुद्रास्फीति में एक आमूल परिवर्तन आया। उनके विलक्षण योगदान के लिए उन्हें भारत के आर्थिक नवीनीकरण का आधारभूत निर्माता भी कहा जाता है। इस काबिल नेता ने अपनी नम्रता, नैतिकता और नीतिमत्ता के लिए काफी सराहना प्राप्त की है। मनमोहन सिंह की क्षमता और नेतृत्व कुशलता को भारतीयों ने स्वीकारा और लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना। जी हाँ दोस्तों, अब उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मनमोहन सिंह का जन्म अखंड भारत के पंजाब प्रांत स्थित गाह में 26 सितंबर 1932 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। छोटी उम्र में ही उनकी माता का निधन हो गया और इसलिए उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनकी पढ़ाई में रुचि थी और वह कक्षा में अक्सर अव्वल आते थे। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर चला गया। यहाँ पर उन्होंने हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। पंजाब में मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई करी। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी करी। भारत वापस लौटने पर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक के रूप में काम किया। 1958 में उनका विवाह गुरशरण कौर के साथ हुआ। उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर, दमन और अमृत। 1971 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। इसके पश्चात उन्होंने भारत सरकार के कई विभागों में उच्च पद पर काम किया। अब हम जानेंगे मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन के बारे में। 1991 में जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया। इस दौरान भारतीय आर्थिक संकट से जूझ रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिससे देश के आर्थिक उदारीकरण के युग में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस राज को रद्द कर दिया, जिसके तहत उद्योगों को कोई भी बदलाव करने से पहले सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उनके इस कदम से निजी उद्योगों को बहुत लाभ हुआ, जिसके फलस्वरूप सरकारी उद्योगों में विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1998 से 2004 के दौरान जब भारत में बीजेपी की सरकार थी, तब वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या-क्या किया, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 2014 के आम चुनाव में लोकसभा चुनाव न जीत पाने के बावजूद मनमोहन सिंह को यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया। अपनी साफ सुथरी और ईमानदार छवि के चलते आम जनता में वे काफी लोकप्रिय बन गए। 22 मई 2004 को उन्होंने शपथ ली थी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सहयोग से मनमोहन सिंह ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में काम किया। वर्ष 2007 में भारत का सकल घरेलू उत्पादन 9% रहा और भारतीय दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बन गया। उनके नेतृत्व में ग्रामीण नागरिकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भी हुई। इस कार्य की दुनिया भर में लोगों ने सराहना की। उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ। सरकार ने पिछड़ी जाति और समाज के लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की सफल कोशिश करी। हालांकि कुछ पक्षों ने आरक्षण बिल का विरोध किया और योग्य विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग भी की थी। मनमोहन सिंह सरकार ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कई कानून पारित किए। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन भी किया गया। 2009 में ई प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन भी किया गया, जिसके तहत लोगों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र देने की घोषणा भी की गई। इस सरकार ने अलग-अलग देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और बरकरार रखे। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू की गई व्यावहारिक निदेश नीति का मौजूदा प्रकल्प
में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। मनमोहन सिंह ने चीन के साथ सरहद विवाद और कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की। विवादास्पद भारत अमेरिका परमाणु समझौतों के विपक्ष द्वारा बहिष्कार करने के बावजूद सरकार ने यह समझौता किया। इनको कुछ पुरस्कार और सम्मान भी मिले। 1982 में सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज ने मनमोहन सिंह को मानद सदस्यता दी। 5 साल बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1994 में उन्होंने डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सम्मानित भी किया गया। 1999 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्था नई दिल्ली द्वारा सदस्यता भी दी गई। 2002 में उन्हें अन्ना साहेब चिरमुले ट्रस्ट की ओर से अन्ना साहेब चिरमुले पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 2 वर्ष बाद भारतीय संसदीय दल की तरफ से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी दिया गया। 2010 में उन्हें अपील ऑफ कॉन्सेंस फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड स्टेट्समैन पुरस्कार भी दिया गया। जी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।